चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि कम्युनिकेशन में कितने नेटवर्क्स होते हैं। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क रिफर टू द मेथड एंड पैटर्न यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है वो ये बताता है कि वो मेंबर्स किस तरह का मेथड या फिर पैटर्न यूज़ करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टू पास ऑन इंफॉर्मेशन टू अदर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए दूसरे एम्प्लॉयज़ को। नेटवर्क हेल्प मैनेजर क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेटवर्क्स की मदद से मैनेजर्स वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फ़्लो बना सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट की हिसाब से। ऑफ टास्क एट हैंड, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सम कंपनीज हैव इस्टेब्लिश्ड एंड प्री डिफाइंड नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर स्पेसिफाइड वेंचर। कुछ कंपनियों के खुद के बनाए हुए डिफाइंड या फिर प्री डिफाइंड नेटवर्क्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन को करने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रक्चर होता है कंपनी का वो डिपेंड करता है कि उसका कितना बड़ा साइज़ है ऑर्गेनाइजेशन का। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और किस तरह का कम्युनिकेशन चैनल है उनका और कितने नंबर ऑफ पर्सनस उसमें इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में। देयर कैन बी मैनी पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कई पैटर्न्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन नेटवर्क फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन आर द फॉलोइंग। जो मोस्ट कॉमन नेटवर्क्स होते हैं जो कि मेनली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क हमारा वर्टिकल पैटर्न पे डिपेंड करता है। द वर्टिकल नेटवर्क इज़ अ फॉर्मल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क एक फॉर्मल नेटवर्क है। इट इज़ यूजुअली बिटवीन अ हायर रैंकिंग एम्प्लॉय एंड सबॉर्डिनेट। ये ज़्यादातर एक हायर रैंकिंग एम्प्लॉय और सबॉर्डिनेट के बीच में काम करता है। इन दिस टू वे कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक इज़ पॉसिबल। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक तरह से इस तरफ से भी कम्युनिकेट हो सकता है और इस तरफ से भी, मतलब दो दिशाओं में कम्युनिकेशन हो सकता है इसमें। और ये हमेशा कम्युनिकेशन वर्टिकली मूव होता है, मतलब नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे, जो कि हमने आपको वर्टिकल पैटर्न में बताया था। इसमें क्या होता है कि सुपरवाइज़र सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन दे सकता है और सबॉर्डिनेट उसका फीडबैक सुपरवाइज़र को दे सकता है, या फिर वाइस एंड वर्सा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क हमारा हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे डिपेंड करता है। व्हेन टू पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर सेंडिंग मैसेज एंड फीडबैक। जब कभी दो पर्सन कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से मैसेज सेंड करके और फीडबैक रिसीव करके, दे फॉर्म अ कम्युनिकेशन सर्किट। वो दोनों कम्युनिकेशन सर्किट फॉर्म करते हैं। देयरफॉर इट इज़ नोन एज सर्किट नेटवर्क, इसीलिए उसको सर्किट नेटवर्क कहा गया है। द टू पीपल इंटरेक्टिंग कैन बी कलीग्स। जो दो पीपल इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से वो कलीग्स भी हो सकते हैं। प्लेस एट द सेम हियरार्चिकल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेम प्लेस या फिर सेम लेवल में वर्क करते हों किसी ऑर्गेनाइजेशन के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल पैटर्न में जो इन्फॉर्मेशन मूव होती है वो सेम लेवल में मूव होती है, किसी एक सबॉर्डिनेट से किसी दूसरे सबॉर्डिनेट तक, या फिर किसी एक सुपरवाइज़र से दूसरे सुपरवाइज़र तक। यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझाया गया है कि ए मैसेज दे रहा है बी को और बी उसका रिप्लाई या फिर फीडबैक दे रहा है ए को, वो भी सेम लेवल में। नेक्स्ट है हमारा चेन नेटवर्क। द कम्युनिकेशन पैटर्न दैट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड। इस कम्युनिकेशन पैटर्न में जो कमांड है वो एक चेन को फॉलो करता है। फ्रॉम द सीनियर टू द जूनियर इज़ कॉल्ड द चेन नेटवर्क। सीनियर से जूनियर की तरफ इसी नेटवर्क को चेन नेटवर्क कहते हैं। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स एट टॉप। कम्युनिकेशन यहाँ पे टॉप से स्टार्ट होता है। लाइक फ्रॉम CEO एंड वर्क इट वे डाउन।
जैसे कि सीईओ जो टॉप लेवल में आते हैं वहाँ से चालू होता है और फिर वहाँ से नीचे की तरफ जाता है टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, नीचे के डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में सुपरवाइज़र के पास, फिर सुपरवाइज़र से सबॉर्डिनेट, फिर सबॉर्डिनेट से वर्कर्स के पास। द सुपरवाइज़र और मैनेजर और सीईओ गिव्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शन टू दोज हु वर्किंग अंडर हिम और हर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो सुपरवाइज़र, मैनेजर और सीईओ होते हैं वो कमांड और इंस्ट्रक्शन देते हैं उन वर्कर्स को, उन वर्किंग लोगों को जो कि उनके अंडर में आते हैं। बी, सी, डी एंड ई, एफ, जी आर द सबॉर्डिनेट्स टू ए इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची। जो बी, सी, डी और ई, एफ, जी हैं वो ए के सबॉर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ए टॉप लेवल में है और वो उनसे नीचे की लेवल में हैं। एंड रिसीव्स कमांड फ्रॉम ए, और ए से कमांड रिसीव करते हैं। एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि एक डायग्राम में देख सकते हैं कि ए जो है वो ई और बी को कमांड दे रहा है, फिर ई एफ को और बी सी को दे रहा है, तो ये एक चेन को फॉर्म कर रहा है। द चेन नेटवर्क ऑफन टेक्स अप टाइम। अब जो चेन नेटवर्क होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि पहले ए बी को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर बी सी को देगा, फिर सी जाके डी को देगा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। एंड कम्युनिकेशन मे नॉट बी क्लियर, और जो कम्युनिकेशन होती है वो कभी कभी क्लियर नहीं होती है, मतलब मिस कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे ए ने कोई कमांड या फिर इन्फॉर्मेशन बी को दी, फिर बी ने वो इन्फॉर्मेशन या फिर कमांड सी को दिया और उसने गलत दे दिया या फिर उसने पूरा अच्छी तरीके से नहीं दिया, तो जो सी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है और जो सी डी को देगा वो पार्शली है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। स्पोक्स उनको कहते हैं जो कि आपने देखा होगा कि किसी टायर के बीच में जो तार लगी होती हैं उनको स्पोक्स कहते हैं। वैसा ही ये नेटवर्क आपको भी दिख रहा है, ये बीच में जो तारें लगी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ अ सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी सिंगल पर्सन के पास होती है। हु गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स टू ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर हिम और हर, जो कि सारे इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स देता है सारे एम्प्लॉयज़ को जो कि उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। ऑल एम्प्लॉयज़ गेट इंस्ट्रक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द लीडर। जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे के सारे वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अपने लीडर से। एंड रिपोर्ट बैक टू हिम, और वो डायरेक्टली अपने लीडर को रिपोर्ट बैक भी कर सकते हैं। इट इज़ डायरेक्ट एंड एफिशिएंट फॉर अ स्मॉल बिजनेस कंपनी। ये बहुत ही अच्छा नेटवर्क है किसी भी स्मॉल बिजनेस या फिर स्मॉल कंपनी के लिए। बट इन अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें कि विद मैनी पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं, ये उसके लिए अच्छा ठीक नहीं है। अ कंपनी विद मैनी एम्प्लॉयज़ नीड्स मोर डिसीजन मेकर्स। कई जो कंपनी होती हैं जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें डिसीजन मेकर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए। और नथिंग वुड बी डन, वरना कुछ भी हासिल नहीं। कैन अ लार्ज कॉन्ग्लोमरेट लाइक रिलायंस और टाटा सन हैव वन पर्सन मेकिंग डिसीजन। क्या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे रिलायंस और टाटा, इसमें केवल एक ही पर्सन डिसीजन बनाता है। मोर ओवर इफ़ द सेंट्रल फिगर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, अगर कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग पर्सन इज़ नॉट केपेबल, अगर कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग पर्सन केपेबल नहीं है, द एंटायर बिजनेस विल सफ़र, पूरा का पूरा बिजनेस सफ़र करेगा। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क हमारा डायगोनल पैटर्न पे डिपेंड करता है। द स्टार कम्युनिकेशन नेटवर्क हैज़ मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्टार नेटवर्क होता है उसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ओपन बिटवीन ऑल मेंबर्स, जो कि सारे मेंबर्स के बीच में ओपन होते हैं।
दिस नेटवर्क प्रोपोगेट्स ग्रुप कम्युनिकेशन। ये नेटवर्क जो होता है वो जनरेट करता है ग्रुप डिस्कशंस या फिर ग्रुप कम्युनिकेशंस, एंड इज़ एसेंशियल वेयर टीम वर्क इज़ इन्वॉल्व। और ये वहाँ पे ज़रूरी होता है जहाँ पे टीम वर्क, कई सारे लोग एक ही काम में इन्वॉल्व। द मेंबर्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर फ्रीली। इस नेटवर्क में जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस और हेजिटेशन, बिना किसी रुकावट या संकोच के। इस नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि ए जो है वो बी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, सी को भी दे सकता है, डी को भी दे सकता है और जी को भी दे सकता है, और ये सभी कर सकते हैं एक दूसरे के संग। द यूजफुलनेस ऑफ ऑल नेटवर्क्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द कंपनी। कौन सा मेथड या फिर नेटवर्क ज़्यादा यूज़फुल है ये डिपेंड करता है उस कंपनी के स्ट्रक्चर और साइज़ पे, एंड द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़, और किस मैनर में एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। गुड कम्युनिकेशन रियलाइज, जो गुड कम्युनिकेशन है वो इस चीज़ पे निर्भर होता है ऑन द सिंसियरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने सच्चाई से काम करते हैं विद इन द कंपनी एज वेल एज प्रॉपरली डिफाइंड प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के लिए और जो प्रॉपरली डिफाइंड प्रोसेस है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए। दिस पैरामीटर्स हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसकी मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है।